लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया गठबंधन आ रही है। मोदी जी 40 छोटी पार्टियों की बैसाखी पर चुनाव लड़ 400 का सपना देख रहे हैं। यह बात मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उमंग सिंघार ने कहा कि 19 राज्यों में संपन्न हुए प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव में 10 से 15% तक मतदान कम हुआ है, जिसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। जनता मोदी जी के जुमलों से परेशान हो चुकी है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात हो या 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जमा किए जाने की बात हो, यह सब जुमले ही साबित हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई चरम पर है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां हम भाजपा से 29 ही सीटों पर बराबर की टक्कर देने की स्थिति में हैं। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी राधेश्याम मोबाइल ने भी पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, जिसे रोकने के लिए रोजगार गारंटी योजना को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। शिक्षा के नाम पर गरीब युवाओं से जो खुली लूट की जा रही है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। धार जिला औद्योगिक क्षेत्र है, जहां बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया गया है। स्थानीय बेरोजगारों को यहां के उद्योगों में सुगमता से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। पत्रकार वार्ता के दौरान मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह बघेल, बदनावर विधायक भंवर सिंह शेखावत तथा धर्मपुरी के पूर्व विधायक पांचीलाल मेढ़ा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर सिंह टोनी, छावड़ा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। उस पलायन को रोकने के लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं, आदरणीय उमंग सिंघार जी ने इस बात को रखा है और मनरेगा की रोजगार गारंटी का जो प्रतिदिन का मजदूरी है वो 400 रुपये देने की बात की है। के फॉर्म भरवाते हैं लेकिन एग्जाम होती नहीं, और होती भी तो 2-3 साल के बाद होती है। और इसके लिए भी हमने बात रखी है कि हम कैसे उन छात्रों की जो मोटी फीस है उसको मन कर दे नहीं पाए। हमने ज़्यादा मोटी बात न करते हुए और वास्तविकता जो हम कर सकते हैं उसके लिए हमने बात रखी है कि हम एक साल में जो हम लोग हैं 30 लाख लोगों को, 30 करोड़ लोगों को, 30 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। सबने देखा पिछले जो वोटिंग हुई 19 तारीख को देश में मतदान का प्रतिशत गिरा। तो मतदान का प्रतिशत गिरना, अगर 10 से 12% अगर मतदान का प्रतिशत गिर रहा है 8-10%, तो देश के अंदर मोदी लहर नहीं। ये स्पष्ट हो गया 19 राज्यों के चुनाव से कि मोदी का जादू खत्म हो गया। और अभी सूत्रों से जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी घबराहट में दिल्ली में बैठ के दौर चल रही कि अगर ये स्थिति रही तो आने वाले 2 चरण के अंदर हमारी स्थिति और बदतर होगी और लोकसभा चुनाव उनके हाथ से ज्यादा रहेगा। जिस प्रकार से उन्होंने 400 की बात करी, वो अब सिर्फ सपने दिख रहे हैं। वो सच भी है, ये सिर्फ एक जुमला था। अगर ये इतने मजबूत होते तो 40 पार्टियों से गठबंधन नहीं करते। ऐसी पार्टियां यूपी बिहार में समता दल जो एक लोकसभा को लेकर उस पर गठबंधन हुआ है, तो 40 पार्टी की जो बैसाखियों पर रहेगी भारतीय जनता पार्टी, तो 400 पार कैसे हो सकती है, ये एक प्रश्न की बात है। तो निश्चित तौर से एक पूरे देश के अंदर हर्ष की लहर है, एक माहौल है कि पहले 19 राज्यों के चुनाव में जो स्थिति बनी है भारतीय जनता पार्टी की कमजोर होते हुए दिखते हुए, ये कांग्रेस के लिए भी एक अच्छी बात है, हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छी बात है। और इस प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं, जवाबदारी से कहना चाहता हूं कि मैं मंडला भी गया, शहडोल भी गया, बालाघाट भी गया, छिंदवाड़ा भी गया। कई ऐसी सीटें हैं जो कांग्रेस के पक्ष में झोली में आती है, स्पष्ट रूप से दिख रही है। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही थी 29 सीटों की, वो उसकी चकनाचूर होते हुए हमें दिख रहे। तो हम आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी से मैं कह सकता हूँ, कांग्रेस की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश के अंदर बराबर की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। ये कांग्रेस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी चल रही है, सिंधिया जी को लेके तोमर जी, नरोत्तम मिश्रा जी, जयभान सिंह पवैया जी, जो उनके सिंधिया जी के खास पुराने मित्र कह सकते हैं, शत्रु मित्र का मतलब, तो ये सब मिलके तलवार लेके लगे हुए सिंधिया जी। तो साथियों, वो प्रदेश के अंदर जो स्थिति है मोहन यादव सरकार की, इन्हें मुख्यमंत्री बनाया यूपी बिहार के हिसाब से, चुनाव प्रचार करने यूपी बिहार जा रहे हैं, वहां के यादवों को अपनी तरफ करने में लगे। अभी मुझे मालूम पड़ा कि मैनपुरी चुनाव में गए थे, तो वहां 100 कुर्सियों के अंदर बैठने वाला लोग नहीं थे, 100 लोग इकट्ठे नहीं हुए। तो प्रदेश के यादवों की चिंता नहीं कर पा रहे, बाहर की चिंता कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है इस चुनाव के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस की सीटें बढ़ रही है, मोहन यादव की विदाई भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खानों से बातें सामने आने लगी है। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ पिछले 10 सालों में, आप पे टैक्स लगाए गए, चाहे जीएसटी का टैक्स पढ़ने वालों पे जीएसटी का टैक्स, कोचिंग पे टैक्स, स्कूल पे टैक्स, तो जब शिक्षा पे टैक्स लगेगा तो कैसे युवा पढ़ेंगे, वो कैसे, अगर आप शिक्षा महंगी करेंगे तो कैसे स्कूल जाएंगे, इस बात को हमें समझना चाहिए। 2 करोड़ के युवाओं की बात करेंगे इन्होंने कि हम जब सरकार में आएंगे भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़, लेकिन देश के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए पिछले 10 साल के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमले की बात करती है। 2014 में कहा था मोदी जी ने कि जब आप वोट देने जाओ तो सिलेंडर को देख के जाना, बहनों को। सिलेंडर चुनाव के समय मुफ्त बांटे, उसके बाद आज वही 400 का सिलेंडर की जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मध्य प्रदेश में दिखाया, 1100 रुपए, 1150 रुपए का सिलेंडर देख के जा रहे हैं। तो हमें याद है मोदी जी आपकी बात, भारतीय जनता पार्टी की, कि आपने सही कहा कि सिलेंडर देख के जाना। सिलेंडर देख के इस बार महिलाएं जाएंगी वोट देने, ये मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। तो ये झूठी बात करते हैं। 10 साल में इनकी उपलब्धियां, जो बड़ी उपलब्धियां रही, नोटबंदी, भारतीय जनता पार्टी की नोटबंदी के अंदर किस प्रकार से लोग परेशान हुए अपने नोट बदलने में, आप सब पूरा हिंदुस्तान जानता है। कोरोना में लाखों मौतें हुई, लाखों मौतों का कारण मोदी सरकार है। उसका कारण स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब रेडी जो इंजेक्शन आया था, उसी 4 कंपनियों को इन्होंने ठेका दिया। देश के अंदर 11-15 कंपनी थी जो लाइसेंस लेना चाहती थी, तो उनको लाइसेंस नहीं दिए गए। तो सीधे सीधे आपने देश के लोग जो मौत के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनसे आपने व्यापार करने का प्रयास किया। आपकी तीसरी उपलब्धि है नोटबंदी के साथ कोरोना की लाखों मौतें और चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड देश के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको रोका है और भारतीय जनता पार्टी को इसको सूची जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस प्रकार से जिनके ईडी के छापे पड़े, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, उन्हीं से पैसा इनके खातों में आया, 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़। तो ये चंदे के नाम पर धंधा करा भारतीय जनता पार्टी ने। इलेक्टोरल बॉन्ड देश का क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है। किस प्रकार से दबाव करके राजनीति की जा रही है, ये आप देख रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।